हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुमसुमर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो बस यहाँ पर आ गई है सबकी सरदार गुंडों की सरदार। ये सच में गाय सबकी सरदार ही है। इसको ना मतलब मैं जानबूझ के अब इसे भगाती हूँ कि भाई जा, भाई नीचे जा। आजकल इसको पता नहीं क्या हो गया है। आजकल मैं क्या बताऊँ, माशाल्लाह से जब से हमारा नेट सही तरीके से चला है, तो वो टीवी में इतने अच्छे बच्चों के वो यूट्यूब वगैरह सब चल जाता है, तो ये इसको बड़ा शौक चढ़ा है। ये टीवी देखती रहती है, फिर बीच में फ़ोन देखती रहती है, फिर खेल लेती है। ये नीचे नहीं जाती है आजकल निकम्मी। और आपको पता है दादू कितना प्यार करते हैं, दादू बुलाते रहते हैं, मैं भी लालच से भेजती रहती हूँ, जा, 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 तो जाती नहीं है। तो अभी ये सुबह का टाइम है और मैंने इसको ऐसी लालच से भेज दिया, मैंने कहा जा भाई, दादू को माम कर आ, नहीं जा रही, नहीं जा रही, ढीठ बना। फिर मैंने बोला जा चीज़ लेकर आ, तो वो वाक़ई में चीज़ ही लेकर आई है निकम्मों कहीं की। तो चलो बच्चे चीज़ खा लेते हैं। अब गाइज़ ये कोई सुबह का टाइम नहीं है, ये हो रहा है शाम का 4 बजे का टाइम और मुझे ना भूख नहीं लगी थी आज, लेकिन मैंने सुबह इसकी के लिए हिज़ू के लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाया था, तो 1 अंडा और ये मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही थी। तो मैंने उसको 1 अंडे में दूध डाल के फ्राइड करके दे दिया। मैंने सोचा लिबा आएगी तो वो भी खा लेगी, लिबा ने मना कर दिया, तो वो रखा हुआ था अंडा और मुझे बड़ी क्रेविंग हो रही थी, मैंने नहीं खाए थे। मैं बच्चों को आजकल बना के दे रही हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो मैडम सोई भी हैं शाम के 4 बजे। तो मैंने सोचा चलो वो अंडा ख़राब होगा, क्यों ना मैं ही खा लूँ, तो बिना भूख के खा रही हूँ खैर में से। बट बड़ा मज़ेदार लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था इसे खाने में। तो मैं 2 ब्रेड इतना ही था, फिर 2 ब्रेड कर लाई, सॉस ले आई, मैंने कहा चलो अब मैं भी खा ही लूँ। वो बच्चों को दे तो देते हम बना-बनू के और खुद तो कि नहीं हम नहीं खाएँगे, हम नहीं खाएँगे। लेकिन अब वो इतने दिनों का था और फिर वो वेस्ट भी हो जाता, सिंपल सी बात है। अंडे जैसी चीज़ आप ओवरनाइट रखो तो फिर वो खुद का ही मन नहीं करता ना खाने के लिए। तो मैंने कहा चल अब ये वेस्ट होगा, फेंकेगा तो मैं खा लेती हूँ। तो चलिए गाइज़, मैं अपना शाम की कुछ मंचिंग कर लेती हूँ। मंचिंग तो सब दिल्ली में होती है, यहाँ तो थोड़ा अपना सही रहते हैं, हम डाइट वाइट करते रहते हैं थोड़ा बहुत। दिल्ली में कुछ नहीं होता। हाय मेरा दिल्ली। तो ख़ैर यहाँ पर हो गया शाम का टाइम, मतलब शाम ही हो रही थी। जब मैं वो खा रही थी ना तभी आपके जीजू आ गए, तो वो कहने लगे मेरी मेहंदी लगा दे। तो मैंने मेहंदी तो ख़ैर अब उनकी लगा दी है। मैं एकदम से उनके सामने मुँह के सामने कैमरा नहीं लाती, खामख़ा कैसा मूड है कैसा नहीं है। तो मैंने हल्का-सा साइड से उनको शूट कर दिया। गाइज़ यहाँ पर हो गया शाम का टाइम और आज मैंने मतलब दिन में कुछ नहीं बनाया था। कल जो मैंने बनाया था वो हम सब ने दिन में खा लिया था। आप लोगों को दिखा नहीं पाई, शाम को खाने के लिए कुछ था नहीं, तो सोच रही हूँ अभी दाल बना लूँ, थोड़ी-सी बना रही हूँ, इतनी कि शाम में पूरी हो जाए। ठीक है जी। इधर बच्चे आ चुके हैं। अरे यार तुम लोग इस लड़ाई की जिद। लिबा, ए लिबू, ये अपी की सीट है, अपी बैठेगी। लिबू हट जा। है ये क्या बात हुई? ये उसने घेरी हुई है भाई, उसे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तुम तो फिर भी ऊपर जाके बैठ गई थी। तुम और क्या कहते हैं आयरा आप भी तो कहीं भी सीट चेंज कर लेते हो, वो बिल्कुल भी नहीं करती है। मैं उसे ऊपर भी बुलाती रहती हूँ, वो ऊपर भी नहीं आती है, उसे यहीं बैठना पसंद है। ये उसकी जगह है, भैया खाली करो। लिबू खाली करिए, आप अपनी दूसरी बना लो, वहाँ बैठ जाओ, उस कोने में बैठ जाओ। इन लोग को कोने में बैठना। लिबू इस कोने में बैठ जा, इस कोने में, यहाँ। अब उठ रही हो या अभी बताऊं? उठिए उठिए उठिए, अब ठहर जाओ। गाइज मैं जब इसे बताती हूँ फिर। गाइज यहाँ पर अभी तक सोनू सो रही थी म्याऊं, और अब सोनू उठ चुकी है। इसको पता नहीं क्या गंदी आदत लग गई है कि अपनी चोटी खोल देती है। इतनी सुंदर में सी चोटी बनाती है, बाल खुल गया, ऐसी कैसे खुल गई? इतनी टाइट चोटी बांधी थी, इतनी टाइट। गाइज मुझे ना खैर वैसे मुझे अपने घर में बहुत सारी चीज़ें ख़राब लगती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये लगता है ये ना बहुत पुराना हो गया, ये बड़ा वैसा हो गया। इसे कैसे साफ़ करूँ मुझे बताओ, कोई केमिकल वगैरह आता हो तो बताना। हाँ इनका पहले बाहर से तो दिखाओ, कोई भी चीज़ दिखाते हैं ऐसे दिखाते हैं। ये रहा इनका जोमेट्री। अरे गाइस को ऐसे दिखाइए पहले तो जी, ये इनकी दादी ने ला के दिया है। चलिए अब दिखाइए, ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, और एक हाँ हाँ गाइस को तो सब दिखाना चाहिए। एक गाइस में सीक्रेट भी है इसमें कुछ सीक्रेट, आप किसी को मत। अरे सोनू देख लेगी यार, सोनू के सामने कैसे दिखा सकते हैं? सोनू क्या आंखें बंद कर रहे हैं? चलो तुम दिखाओ, तुम गाइस को दिखाओ। बंद करो। सोनू की गाइस हमने आंखें बंद कर ली थी, सोनू को नहीं दिखाया, वरना सोनू से फटाफट खोल के लगी रहती। आंखें को ऐसे करके बस बंद कर दो। गाइस यहाँ पर मेरी दाल बन चुकी है। यहाँ पर ओहो, इन्हें मैंने पढ़ने के लिए बिठाया था। हाँ गाइस आप देख रहे थे ना, पहले लड़ाई हो रही थी तो मैंने इसे पीट दिया, इसकी चोटी पकड़ के मैंने हिला दी।
इसकी आंटी ने घुमा दिया तो ये बहुत ज़ोर से रोने लगी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो अब शिफ़ा वहाँ शिफ्ट हो गई है। शिफ़ा वैसे भी हमारी बहुत समझदार है। शिफ़ा ने कहा चलो छोड़ो मम्मी, इसकी तो आदत ही है, ये बहुत गंदी लड़की है ना। शिफा कह रही थी आज शिफा ने एक बाले जुल्म कर लिया तभी मैं इसे मारती जाती हूँ। भाई सही बात है, जो ऐसे ढंग करेगा वो तो पिटेगा ही, हम क्या करें। चोर 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 क्या, जो भी चीज मैं लेती हूँ ना हाँ वही छीन लेती हूँ। हाँ इसे चाहिए होती है, तो फिर मैं इसकी चीज़ें भी तो आपको दे देती हूँ। हाँ इसका वो टी सेट था, आप ही को तो खेलने देती हूँ, खेलने के लिए। ये देखिए मैडम पढ़ लो, पेपर है ज़्यादा। डंडा कहाँ है मेरा, मेरा बिना डंडा के जी नहीं, कोई छुट्टी उट्टी नहीं है। टुई जल्दी 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 चलो जल्दी पढ़ो पढ़ो जल्दी। अच्छा 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 अभी बताती हूँ, मुँह तोड़ दूँगी पकड़ के। क्या 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 जिद हो रही है गाइस, ये रो रो। अच्छा अब फ़ोन देख गया तो फ़ोन, उससे पहले क्या कह रही थी, क्या चाहिए था, क्या जिद कर रही थी, क्या जिद कर रही थी। अब अपने मिशन से भटक गई गाइस, जैसे मैंने कैमरा ऑन करा है वैसे भटक गई। मैं आपको दिखाती हूँ इसे क्या चाहिए। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनसु। तो कैसे आप लोग सब, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। आप लोग की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। रात का टाइम हो गया, 7:30 ही बज रहे होंगे शायद, अभी मैंने घड़ी देखी नहीं, अंदाज़न बता रही हूँ। तो बस मैंने आप लोगों को कई बार बताया मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स है, बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं ये लगा लो, मेरे खुद के एग्ज़ाम्स होते हैं। अब मतलब ये अच्छी कह लो बेकार कह लो, ये आप डिसाइड करना, मुझे नहीं पता। टाइम्स है, मतलब टाइम है इन लोगों के एग्ज़ाम्स में। लिबा और आयरा के एक साथ चल रहे हैं, शिफा के 20 से स्टार्ट होंगे, फिर लेकिन आगे तक जाएंगे। तो मतलब जब तक उसके भी एग्ज़ाम नहीं ख़त्म होंगे, मेरा ये एग्ज़ाम का फीवर ख़त्म नहीं होगा भाई। लिबा कहाँ से आ गए, मुझे बड़ा रहता है मेरे बच्चों का, मैं पागल रहती हूँ उनको पढ़ाने के चक्कर में कि भाई बस पढ़। क्या किया, क्या किया दिखाओ क्या किया, देखो आप हाथ हटा के दिखाइए क्या किया है। मुझे आवाज़ आई है, ये फाड़ा है ना, फाड़ा है ना। अपनी बुक कौन फाड़ता है लिबा, है अपनी बुक कौन फाड़ता है। फिर कहती है कि किसने फाड़ा। गाइस मुझे ना काफ़ी लोग कहते हैं कि लिबा के सर पे बाल कम है, तो मैं आपको बताऊं लिबा के सर पे ना बाल कम नहीं है, बाल तो सही है। इसकी चोटी देखो आप, चोटी तो अच्छी थिक है इसकी, बट दिक्कत क्या है लिबा के ना यहाँ से ये चीज़ जो है यहाँ थोड़ा बाल कम है। और वो ये अपने पापा पे गई है ना, इसके पापा के भी ये साइड और ये साइड, इसका ये साइड इतना नहीं है, ये तो फुलर है। ये देखो आप, बस ये वाला जो साइड है ना यहाँ कमी है ये। तो इसके लिए इसके पापा कह रहे हैं कि इसे हमें गंजा कराना पड़ेगा। तो लिबा जी आपकी क्या राय है इस पर, गंजा करने के ऊपर? आपको गंजा कराएंगे हम। अरे हाँ लिबा जी क्यों लगोगे, गंजे ही लग रहा है। बच्चों का दिमाग कितना चलता है। हाँ क्या पहना दूंगी हम, हाँ हाँ वही टकला गंजा एक ही बात होती है। गंजे वैसा होता है जो छोटे छोटे बाल होते हैं, टकला होता है जो सिर्फ बाल ही नहीं। अच्छा बाल्ड कराना है ना। लिबो गंजी हो जाएगी, कितनी गंदी लगेगी। मैं क्या बात करने आई थी, किन कामों में लग गई। मैं आपको बता रही थी कि इस घर में मुझसे जलने वाले इतने बैठे हैं मेरे शरीर की, मैं क्या बताऊँ। मैंने हल्का सा किया है, इतनी जल्दी उस लड़की को विजिबल होता है, इतना रोई है, इतने आंसू बहाए उसने। लेकिन आज मैंने भी जिद कर रखी थी कि नहीं लगाऊंगी। बात उसकी नहीं है कि कोई चीज़ वो हो रही है, लेकिन बात उसकी कि उसकी आदतें बिगड़ती जा रही हैं। अब कल को हम कहीं शादी में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे, जहाँ मैं अच्छा मेकअप भी करूँगी, हैवी भी लगाऊंगी, वहाँ के मैं इसको लगा के लेके जाऊँगी। ऐसा तो नहीं होगा ना, बिल्कुल भी नहीं होगा। और फिर अभी से आदत पड़ जाएगी गंदी। हमारा कोई बच्चा नहीं लगाता है, इन लोग के तो इनके पापा इनकी जान निकाल लेंगे, ये लोग कोई नहीं लगाता। देखो पापा को फैशन पसंद नहीं है, पापा डिजाइन वाली चोटी हाँ वो भी इनके पापा बना देते हैं, मुझे तो वो भी पसंद नहीं है डिजाइन वाली चोटी। हाँ ये जब मैनू केजी की शादी होगी तब थोड़ा करेंगे, लेकिन मेकअप नहीं, उसमें बस लहंगा पहनना है। हाँ ये बताएगी, मैं बस लहंगा पहनूंगी, अपना लिप बाम लगाऊंगी, मेरे पास एक लिप बाम है, और बस ये करेंगी। इतनी परमिशन मिली है।
पाउडर गोरी लगेगी। ऐसे नहीं करते गाइस को, कितनी भयानक लग रही है गाइस ये। अब ये कैसे दिखाऊं कि मुंह तो इधर बना रही है। तो गाइस ऐसे ऐसे इनके सपने हैं। अब बस हाँ इसे बाहर रखिए। तो बस ये अब क्या कहते हैं, इनको मैं संभाल लेती हूँ और इनको पढ़ा लेती हूँ। कुछ ज़्यादा ईज मोड में आ गए। आप लोगों से मिलूंगी बाद में, और हाँ इंशाल्लाह मिलूंगी, क्योंकि अभी पिछले से पिछला शायद ब्लॉग था वो मैंने बीच में ख़त्म कर दिया था। क्या करूँ, कभी कभार मैं बहुत उलझनों में फंस जाती हूँ। कैमरा उठाने का टाइम नहीं मिलता है। ऐसा लगता है बस ये हाथ है ना धर 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 चल रहे हैं, फिर ये धर 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 चल रहे हैं, फिर ये धर धर धर, फिर ये फिर पैर चलते हैं क्योंकि वॉक वगैरह होती है। लेकिन वॉक होने से एक चीज़ बहुत मज़े की हो रही है गाइस कि मेरा ये जो फेस है ना, ओ माय गॉड, ये सब गायब है, गायब। आप लोगों को पता है गाइस, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मतलब दिखा नहीं सकती, बता ही सकती हूँ। पहले मेरा पेट था ना, ये अब ऐसे करके आप थोड़ा अंदाज़ा लगाओ। पहले ये था ना, पहले ये मोटा था, मतलब इतना मोटा था। अब ये ना ये नीचे लटक गया है गाइस। लग तो बहुत गंदा रहा है लेकिन अब ये एक्सरसाइज से जाएगा। एक्सरसाइज तब होगी जब मेरा बैक पेन ठीक होगा। मेरा बैक पेन बहुत शदीद है, वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहा है। मुझे किसी ने सजेस्ट किया है कि आप ये करना। मुझे स्पेशली इंस्टाग्राम पे उन्होंने कॉल किया। मेरी बहुत प्यारी बहन है, उनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। आप लोग सब उनकी बेहतरी के लिए दुआ करना, मैं भी करूँगी। हाँ, तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ोन करके बोला था कि अभी आप ये करो तो आपका कमर दर्द ठीक होगा। इंशाल्लाह वो मैं ज़रूर करूँगी। उनका नाम पता नहीं ले सकते नहीं ले सकते, मैंने उनसे पूछा नहीं है। अगर वो कहेंगी तो मैं ले लूँगी, ठीक है। बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर है, आप सभी बड़े प्यार हो, इतना प्यार देते हो, इतना प्यार देते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है दिल से। आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं तो मतलब कोई चीज़ नहीं है, कोई बिसात नहीं है मेरी, जो आप लोग मुझे इतना पसंद करते हो, मेरे ब्लॉग्स को पसंद करते हो, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी गाइज़, तो अब मैं दाल बनाने की शुरुआत करती हूँ। लेकिन दाल बनाने से पहले मैं आपको बता दूँ, आज की मेरी दाल बहुत गंदी बनी थी गाइज़। और बल्कि पता है क्या, इन्होंने ना वो करा मेरे साथ गब्बरपन। एक्चुअली मम्मी-पापा कहीं गए थे काम से, तो सबको खाना यहीं खाना था, तो इस करके तो मैंने और दाल बनाई थी। मैंने कहा सबको हो ही भी जाएगा। और इन्होंने इतना गब्बरपन किया, मतलब ठीक है गाइज़, कई बार हो जाता है कोई चीज़ ऊपर-नीचे। अब मसाले ठीक नहीं बैठे, थोड़े कम ज़्यादा हो गए, तो उस पे वो मुझ पे कह रहे थे कैसी दाल बनाई कैसी। इन्होंने मेरी दाल की इतनी बुराई करी कि डर के मारे भैया भैया को खाना खाना था, तो मैं भी इसे कह रही हूँ भैया खाना ले आओ, कह रहे नहीं भाभी। और मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने कहा बताओ भैया बहुत डरा दिया। मतलब वो ये कह रहे थे उनको, मतलब तड़कीली-भड़कीली दाल चाहिए थी, टमाटर वाली, प्याज़ वाली। और इसमें मैंने खाली प्याज़ का, इसमें डलता भी नहीं है टमाटर, ये मसूर की दाल है गाइस। तो इस वज़ह से वो ज़्यादा वो कर रहे थे, और थोड़ा-सा मसाला कम भी बैठा था नमक मिर्च करके। ख़ैर, रकीबों को करने दो हमारी बुराइयाँ, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम चले अब अपने काम करने। यहाँ पर मैं बर्तन वग़ैरह सब धो रही थी। उधर दाल बनाने रख दी है। ये जो बर्तन होते हैं ये मेरे दोपहर के होते हैं, क्योंकि ये बच्चे-वच्चे खाना खा लेते हैं, मैं नहा धो के नमाज़ पढ़ के खाना खा लेती हूँ, तो फिर मेरी हालत, मैं सुबह की उठी हुई तो बहुत ख़राब हो जाती है, फिर मैं नहीं धोती। फिर मैं ये दोपहर के खाने के बर्तन शाम को धोती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं वो बर्तन भी धो रही थी, और मैं आयरा का टेस्ट भी ले रही थी। आयरा के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। आयरा का क्या, सभी बच्चों का रहता है, मम्मा सुन लो, मम्मा ये कर लो, मम्मा वो कर लो, तो मैंने अपनी उसकी नोटबुक अपने पास ही रखी हुई है। और बस मतलब काम भी हो रहा है और वो काम भी हो रहा है, और मेरे पास सही बताऊँ उतनी फुर्सत मेरे पास कभी होती ही नहीं है कि मैं बैठ के कुछ काम सुकूनों से करूँ। मैं एक टाइम पे ना कई काम कर रही होती हूँ, कई बार ये भी गुस्सा करते हैं कि एक साथ इतने सारे काम क्यों करती है? आराम-आराम से कर लिया कर। तो मैं कहती हूँ वो आराम मुझे मिलेगा कब? कब ऐसा दिन आएगा कि मैं सोचूँ कि चल अब मैं ये काम करूँ तो आराम से ये कर लूँ। फिर मैं वो काम करूँ तो चलो मैं आराम से वो कर लूँ, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। मेरे पास बहुत सारे काम हैं भाई, मेरे 4-4 बच्चे हैं, मुझे सबको देखना है, सबके काम करने हैं। तो मेरे तो ऐसे ही रहेगा, धाड़-धपेड़ चलती रहती है कामों की। तो बस जल्दी से अपना ये सब काम कर लेते हैं, फिर पहुँचते हैं वापस अपनी दाल की तरफ, जो हमने फीकी-सी गंदी-सी दाल बनाई थी। का तरीका तो बहुत अच्छा है, हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। यहाँ पर ये जो मसाला साइडों में चिपक गया है ना, उसको मैं इस तरह से कर रही हूँ। मैं इसमें चम्मच डालने से थोड़ा-सा परहेज़ कर रही हूँ। कहते हैं कि अगर इसमें स्टील का चम्मच डाल दो ना, तो दाल की गलावट में रुखावट आ जाती है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं इसके अंदर स्टील का चम्मच डालूँ। तो बस जब मेरा मसाला अच्छे से पानी में पक गया, तो मैं इसके अंदर दाल डाल रही हूँ। दाल मैंने पहले से भिगोई हुई थी। वैसे तो मैं कुकर में ही बनाती, लेकिन मेरा कुकर थोड़ा घिरा हुआ था, शायद मैंने चावल वग़ैरह बनाए थे दिन में। हाँ, वो जो आलू बीन्स की सब्ज़ी थी ना, उसके साथ हमने चावल बनाए हुए थे, तो चावल रखे हुए भी थे, इसीलिए मैं और दाल बना रही थी। तो यहाँ पर सारे मसाले तो पहले ही डाल दिए थे, साबुत नमक रह गया था, ये मैंने अब डाल दिया, और मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया। और यहाँ पर देखिए, ये इतनी प्यारी लग रही थी। ये लिबा का ड्रेस है गाइज़, और इसके साथ ये कैप है। तो इन बच्चों को कैप मिल गई, और ये कैप लगाए-लगाए घूम रही है। अब जैसे लेटी है ना, तो कैप लग नहीं रहा, तो ऊपर अपने सर पे
रख रखा है। और माशाल्लाह इतनी क्यूट लग रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी, बिल्कुल रसगुल्ला लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो आप लोग को दिखाती हूँ। इसके पापा भी देख के हँस रहे थे। कुछ ना कुछ हरकतें गाइस करती ही रहती है। और मुझे सभी लोग कहते हैं, मेरे घरवाले भी फ़ोन करके कहते हैं, भाई हिज़ा को तो ज़रूर व्लॉग में लिया करो। मतलब व्लॉग में अगर हिज़ा नहीं तो व्लॉग में कुछ नहीं। भाई ये देखिए, यहाँ 5-6 साल से जो मेहनत कर रहे हैं सब बेकार है ना? इन्होंने 2 साल में आके हमारा काम छीन लिया गाइस। मेरे पेट पे लात मार दी गाइस। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे ये पसंद है। तो यहाँ पर दाल अच्छी से गलने लगी थी पहले, मतलब एक उबाल कर लिया था, फिर स्लो पे रख दिया था। अब फाइनल इसका टच है, तो मैं इसको एक अच्छा सा पूरा उबाल दे रही थी। और यहाँ पर मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी और यहाँ मैंने दाल में तड़का भी लगा दिया। तो एक्चुअली मैं थोड़ा तेल कम यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने तेल भी कम डाला। और हाँ, इनकी शिकायत थी हींग की, हींग खत्म हो गई थी हमारी, तो मैंने हींग भी नहीं डाली इसके अंदर, इसलिए वो ज़्यादा ही वो हो रहे थे। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी तो सचिन भी 0 पे आउट हो जाता है। गाइस वेलकम बैक। तो मैंने सोचा हुआ था, आज मैंने डिसाइड किया हुआ था, मैं बिल्कुल भी बाय किए बिना आप लोगों को नहीं सोने वाली। 2-3 व्लॉग से यही हो रहा है कि कहती हूँ मिलूँगी क्या। अच्छा और एक मिनट मैं आपको बताती हूँ ये मुझे एक्शन कैसे कर रही थी, एक्शन होता पहले। ये मुझे इशारे में बता रही, गाइस आज हमने क्या गजब की। वो जो सुपर डांसर में एक वो होती है, उनकी सेम ऐसी वो एक और आंटी है, वो एक लियो उनकी मूवी आई है हॉरर। करीना कपूर की मूवी आई है लियो हॉरर। बाय गॉड वो जो सीन है ना वो उसका इतना गजब, मतलब जैसे बाहर की मूवीज के सीन होते हैं ना, वैसा सीन बना डाले है। ट्रेलर ऑसम ट्रेलर उसका, इंशाल्लाह मूवी भी अच्छी होगी। और एक चीज़ आपको बताऊँ गाइस, इतनी गजब की, लेकिन मैं उसके लिए बड़ी परेशान हूँ। बस आप लोगों ने मेरे खूब भर के दुआ करनी है कि वो काम मेरा हो जाए। बता दूँ कंजूरिंग आ गई है गाइस, कंजूरिंग द लास्ट राइट रिलीज हो गई है। हाँ, और मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं यहाँ हूँ, काश मैं दिल्ली में होती। खैर लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि लियो जब रिलीज होगी तब इंशाल्लाह हम दिल्ली में होंगे। जनवरी में रिलीज होगी। अब जनवरी लेट ना हो जाए, क्योंकि दिसंबर लास्ट और जनवरी स्टार्टिंग की बच्चों की छुट्टियाँ होती है। लपाक पहले हो जाए बाद में ना। आप लोग सोचेंगे कैसी चीज़ों के लिए लपाक से दुआ कर रही हूँ, लेकिन गाइस मुझे हॉरर मूवीज़ का बहुत क्रेज है, बहुत मुझे पसंद है। और कंजूरिंग सारी सीरीज़ मैंने देखी हुई है अच्छे से, मतलब मुझे चाटी हुई है और मुझे बहुत पसंद है। तो अब उसका लास्ट पार्ट है, तो ये देखना तो बनता है। तो मैं इनको मक्खन लगा रही हूँ कि मुझे कैसे भी करके, बस कैसे भी करके मुझे दिखा दो। उसमें बच्चों की एंट्री नहीं है, बच्चों की एंट्री नहीं है उसमें। कुछ मूवीज वो उसमें वो एंट्री ही नहीं देते बच्चों की एंट्री है ही नहीं। अच्छा तो गाइस हाँ ठीक है चलो तुम चुप हो जाओ। तो चलो अल्लाह हाफिज करो। ये सारे इधर उधर हो रहे हैं। मैं लिबा को आपको दिखा नहीं सकती, लिबा भी दिखाती। हम पापा लेके जाएंगे कि मैनू क्या कहाँ, वही लियो मूवी हॉल। अब पता पड़ेगी कब उसकी डेट पता चले। हाँ अगर उसमें बच्चों का नहीं होगा, भूत की फिल्मों में बच्चों को मना कर देते हैं। मैं अगर हो गए बच्चों को ले जाने का ऑप्शन तो ले जाऊंगी आपको। और फिर हम बाहर बैठे रहेंगे, तो घर में रहोगे ना फिर बाहर क्यों। अच्छा मुझे चूना लगा। हाँ तुम्हें चूना लगाऊंगी। हाँ जी क्या मैं सबको सारी न्यूज़ दे दूंगी। बस गाइस यही होते हैं इनके, ये मम्मी वो मम्मी ऐसा मम्मी वैसा, इस वजह से मैं लास्ट में आप लोगों से बाय बाय नहीं कर पाती। तो चलिए गाइस आज के लिए बाय बाय। और ये देखिए मैंने नई लीड मंगाई थी, इसका ये कुशन, ये देखिए ये फिर गायब है। मुझे इतना गुस्सा आता है ना, ये मेरे कुशन गायब करती है। ये है वो। ये क्या हो रहा है, हम तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। चलिए गाइस आज के ब्लॉग मिलते हैं, फिर मिलेंगे। ब्लॉग पसंद आया तो ढेर सारा लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। कोई गलती होगी तो उसे माफ़ कर देना। गर्मी लग रही है गर्मी। चलिए मैंने पंखा चला लिया। हाँ रात में डर लगेगा सबको है ना। लियो का ट्रेलर देख के बैठे ना तो डर रही सारे। एक तो मेरे को लड़के जैसा शेप है उसका।